इस तरह के डॉटेड बैकग्राउंड या फिर कर्व लाइन बैकग्राउंड या मुरब्बा शेप के डॉटेड शेप या फिर राउंड शेप के डॉटेड शेप बनाना चाहते हैं तो आप ये वीडियो आखिर तक देखें। इसका मकसद ये है कि ये चीज़ आप थंबनेल के बैकग्राउंड में या किसी पोस्टर की बैकग्राउंड में या सोशल मीडिया पोस्ट के बैकग्राउंड में या ग्राफिक डिज़ाइनिंग में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। पिक्सेल ऐप एप्लीकेशन में ये बैकग्राउंड और शेप्स आपको बनाना सिखाऊंगा। इस मोबाइल ग्राफिक डिज़ाइनिंग एप्लीकेशन में आप ये वीडियो मुकम्मल देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पिक्सेल ऐप ग्राफिक डिज़ाइनिंग की क्लास नंबर 27 है। इसमें हम बैकग्राउंड बनाएंगे, डॉटेड बैकग्राउंड और कर्व लाइन वाली बैकग्राउंड बनाना सीखेंगे। उससे पहले इसको टेक्स्ट को हम डिलीट कर लेते हैं। नीचे जो ए वाला ऑप्शन सेलेक्ट है इस पे जाते हैं। इस इसी के ऊपर सबसे ऊपर जो टेक्स्ट लिखा आ रहा है इस पे जाते हैं और यहाँ पे एडिट पे जाते हैं और यहाँ पे इसको ये जो टेक्स्ट न्यू टेक्स्ट लिखा आ रहा है इसको क्लियर कर देते हैं। क्लियर करने के बाद यहाँ पे आप यहाँ से डॉटेड की लाइन लगाएंगे। डॉट जो है डॉट इसको लगाएं, ऐसे करते जाएं यहाँ तक कि काफ़ी तकरीबन ये आप देखते जाएं जिस तरह का मैं कर रहा हूँ। आप कम ज़्यादा हो सकते हैं, कोई मसला नहीं है, वो बाद में एडजस्ट हो जाएंगे। तो आप इसको करके यहाँ तक करके इसको डन कर दें, यहाँ से भी ओके कर दें। ये देखिए एक लाइन सी हमारे पास डॉटेड की बन गई है। अब इसी को सिलेक्ट ही रहने देते हैं। हम आगे जाते हैं, नीचे स्टाइल वाले ऑप्शन पे जाते हैं। ये स्टाइल वाला ऑप्शन है, इसको क्लिक करते हैं। यहाँ से बी वाले को कर देते हैं ऊपर ताकि ये लाइन थोड़ी बोल्ड हो जाएगी। उसके बाद गुड के निशान पे ओके करते हैं। उसके बाद अब इसका आगे हम स्पेसिंग पे जाएंगे। ये स्पेसिंग यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे और जो ये लेटर हैं इसके जो वर्ड हैं इस पे क्लिक करेंगे और इसको थोड़े इसके लेटर हैं इसको क्लिक करेंगे क्योंकि वर्ड तो है नहीं, ये लेटर है। लेटर का मतलब है वन बाय, यानी एक चीज़ किसी एक वर्ड को आप कर सकते हैं जितना आप रखना चाहते हैं। ये तकरीबन 20 पे रख लेते हैं। यहाँ से इसको फिर गुड के निशान से ओके कर लेते हैं और दोबारा हम इसका कलर कलर पे जाते हैं। कलर ले देते हैं, ब्लैक ले देते हैं क्योंकि ब्लैक डॉटेड भी ज़्यादातर हमारे इस्तेमाल होते हैं, या कोई भी कलर आप दे सकते हैं। यहाँ से ब्लैक देते हैं, ओके करते हैं। अब दोबारा हम इसके स्ट्रोक में जाएंगे ताकि ये जो डॉटेड हैं थोड़े से वाज़ा हो जाएं। ये देखें ये ब्लैक सेलेक्ट है, ब्लैक पे ही हमने दिया था तो ब्लैक सेलेक्ट का इसको 5 पे कर लेते हैं, नीचे से 5 पे। अब गुड के निशान पे ओके करते हैं कि हमारे पास एक डॉटेड की कुछ लाइनें आ गई हैं। अब इसी को सिलेक्ट रहने देते हैं, लेयर में जाते हैं, इसको लॉक करते हैं और इसको ये पेन वाले निशान से क्लिक करते हैं और इसके ये कॉपी वाले निशान से इसकी कॉपी ले लेते हैं। सेलेक्ट इसको ओके करते हैं, इस कॉपी को थोड़ा नीचे लेके आते हैं। यहाँ पर दोबारा हम लेयर में जाते हैं, इसको लॉक करते हैं। इसी तरह इसकी भी पेन में जाके इसकी एक कॉपी ले लेते हैं। दोबारा लेयर में जाते हैं और इसको भी थोड़ा यहाँ पर नीचे लेकर आते हैं। इसी तरह हम करते जाएंगे यहाँ तक कि काफ़ी तरह सारी इसकी कॉपीज़ हम लेंगे। इसको से लॉक करते जाएंगे और कॉपियाँ लेते जाएंगे। मैं अब जल्दी में स्पीड में बना रहा हूँ तो आप अपने आपने देख लिया है कि कैसे हम करते हैं, कैसे लॉक करते हैं, कैसे इसकी कॉपियाँ लेते हैं। कॉपीज़ मज़ीद ले लेते हैं हम जितनी हमें चाहिए। दोबारा इसको लॉक करते हैं और अब आप देखते जाएं कि मैं जल्दी से आपको ये चीज़ें दिखा देता हूँ। अब आपने सिर्फ देखना है क्योंकि आपको पता चल गया है कि कैसे कॉपी लेते हैं, इसको कैसे लॉक करते हैं, कैसे इसकी यानी कॉपियाँ लेंगे। और उसके बाद कॉपी लेने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसा लग रहा है ये। इसको लॉक करेंगे। अब यहाँ पे एक काम और करते हैं कि अभी देखिए काफ़ी सारी लाइनें हो गई हैं। अब इसको मर्ज कर लेते हैं। सबसे नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और इन लाइनों को सबको मर्ज कर लेते हैं, जितनी भी लाइनें हमारे पास हैं। ये देखें, इसको दरमियान वाले से क्लिक करके तीसरे नंबर वाले पे ओके करते हैं तो ये देखिए ये मर्ज हो गया। अब दोबारा मज़ीद इसकी अब हमारे लिए आसानी हो जाएगी। इसको लॉक करेंगे, पेन वाले पे निशान पे जाएंगे और इसकी एक कॉपी लेंगे।
इसको देखें, ये हम यहाँ इसको नीचे लेकर आएंगे, यहाँ पर लेके आएंगे इसको, फिर दोबारा इसको लॉक करेंगे, इसकी एक और मज़ीद कॉपी लेंगे यहाँ पे, और इसको नीचे लेकर आएंगे हम यहाँ पर, और इसको अब इसको भी लॉक कर देते हैं। और एक मज़ीद कॉपी लेंगे, जो ऊपर हमारे पास स्पेस बच गया है उसके लिए हम ऊपर लेके जाएंगे इसको यहाँ पे। अब इन सब को दोबारा से मर्ज करेंगे, जितनी भी लाइनें हैं हमारे पास, हमने जितने भी वो किए हैं, ये तीसरे वाले ऑप्शन पे जाएंगे, ओके करेंगे। ये मैं बहुत जल्दी पे बना रहा हूँ, आपका टाइम ज़ाया ना हो, इसलिए इसको अब यहाँ से पकड़ के आप छोटा बड़ा कर सकते हैं खुद। अब यहाँ लगा दें। अब इसका मैं आगे बताता हूँ आपको तरीक़ाकार कि कैसे होगा। अब ये एक शेप बन गई, ये वर्ड नहीं है, ये एक पहले हम ए में हमने काम किया था, लेकिन अब एक शेप बन गई है, ये शेप, क्योंकि ये हमने इसको मर्ज किया और अब इसका एक शेप हमने बना दी है। अब जाएंगे हम इसके बैकग्राउंड में, चौथे नंबर पे ऑप्शन पे जाएंगे, कलर में जाएंगे, यहाँ से एक ऊपर वाले कलर में जाएंगे, यहाँ से कोई भी बैकग्राउंड इसका दे देते हैं, ये देते हैं पीछे बैकग्राउंड कोई भी दे देते हैं, आप अपने हिसाब से दीजिएगा जो आपको अच्छा लगे पसंद आए, ओके करते हैं। अब हम दोबारा शेप में जाते हैं तीसरे नंबर पे। अब हम ओपेसिटी पे जाते हैं, इसकी ओपेसिटी आप काम ज़्यादा खुद कर सकते हैं, जितनी रखना चाहते हैं, जितनी बैकग्राउंड आपके लिए आपको रिक्वायर्ड है चाहिए इतनी आप रख सकते हैं, इस तरह छोटी बड़ी जितना भी आप कर सकते हैं, जैसे कम से कम रख सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा रख सकते हैं, जैसे मर्ज़ी आप रख सकते हैं। ये तो थी एक डॉटेड बैकग्राउंड। इसका कलर भी आपने देखा कि बैकग्राउंड कलर आप चेंज कर सकते हैं, और इसका जो शेप का कलर ये डॉटेड का, इसका भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जाते हैं, ये देखिए रेड हो गया, आप पे इसका कलर कोई भी यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, वाइट रख सकते हैं, ब्लैक रख सकते हैं, उसकी ओपेसिटी उसी हिसाब से आप पे काम ज़्यादा रख सकते हैं। तो इसकी स्पेसिंग जो है लाइनों की वो भी आप कर सकते हैं। तो ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि फिर आप मसला ये होगा कि बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाती है, तो फिर आपका टाइम भी ज़ाया हो जाता है। अब ये तो चीज़ हो गई। अब इसको ऐसा करेंगे कि हम इसको अब आपको समझ आ गई है कि इस चीज़ का हमने बैकग्राउंड जो डॉटेड है वो कैसे बनानी है। अब एक और राउंड शेप में मैं आपको बताता हूँ, इसी पे ही राउंड शेप आपको बनाना सिखाऊँगा। तो उसके लिए ये करेंगे कि इसको पहले हम पहले सेंटर कर लेंगे, रेडी पोजीशन पे जाएंगे, इन दोनों जो दरमियान वाले हैं इन दोनों को क्लिक करेंगे, इससे सेंटराइज हो जाएगा, इसको यहाँ से लॉक कर देंगे। अब ये देखें ये शेप सेंटर में आ गई है। अब दोबारा हम शेप में जाएंगे और इसको राउंड शेप कर लेंगे, यहाँ से क्लिक करके इसको राउंड में ले लेते हैं, और इसकी ओपेसिटी शेप की बिल्कुल ज़ीरो कर देंगे, और नीचे जाके इसका स्ट्रोक फुल कर देंगे, और स्ट्रोक का कलर कोई हम कर लेते हैं, इसका कलर को चेंज कर लेते हैं, वाइट कर लेते हैं, नहीं वाइट तो बैकग्राउंड है, क्योंकि अब जब हम इसका कलर जो बैकग्राउंड जो इसके जो डॉटेड हैं उससे डिफरेंट रखना है, तो हम रेड रख लेते हैं, क्योंकि जो पीछे डॉटेड हैं तो वे आपको आगे जाके मैं समझाता हूँ कि ये डिफरेंट क्यों रख रहे हैं। ओके करते हैं। अब हमारे पास एक शेप आ गई है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि हमारे पास, छोटा करेंगे क्योंकि जो हमारे डॉटेड हैं डॉट हैं वो हमारे गायब ना हो, क्लियर हो जाएं। यहाँ पे इसको रख लेते हैं। अब दोबारा हम जाते हैं लेयर में, इन दोनों को मर्ज करेंगे, ये नीचे वाले ऑप्शन को क्लिक करते हैं, इन दोनों को क्लिक करते हैं, और यहाँ पे जो तीसरे नंबर वाला ऑप्शन है इसको क्लिक करेंगे, यहाँ से ओके करेंगे, तो ये एक शेप हमारे पास आ गई है, एक पूरी शेप बन के आ गई है। अब इसका काम आगे है, बहुत समझने वाला बारीकी वाला काम है। इसको सेलेक्ट करेंगे इसी तरह, और अभी मैं आपको बताता हूँ, इरेज कलर, इरेज़र में जाएंगे, एक वो इरेज कलर होता है, एक इरेज़र होता है, ऊपर वाला इरेज़र इस पे जाएंगे। अब हम यहाँ पे आप बड़ा गौर से आपने समझना है ये चीज़ को। तो यहाँ से जो फर्स्ट वाला है ये इसका पॉइंटर है जो इसको रिमूव करेगा, इसको फुल कर देंगे, और जो दरमियान वाले को छोड़ देंगे, क्योंकि अभी इसका हमारे पास ये काम नहीं है। इसके ऊपर मैंने पूरी क्लास बनाई हुई है पीछे, वो आप जाकर देख सकते हैं। इरेज कलर पे, इरेज़र पे पूरी एक क्लास है, वो आप मेरे चैनल पे जाकर वो देख सकते हैं। तो ये एंड स्क्रीन पे भी मैं वो वीडियो लगा दूंगा, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं इसको क्लिक करके। अब ये जो हैंडल है, ये तीसरे नंबर वाले हैंडल को
आपने अब हिसाब से करेंगे। अब जो चीज़ आपने इरेज़ करनी है, मिटाना है, उस पे टच करेंगे। मिसाल के तौर पर हम ये रेड लाइन के बाहर वाला एरिया मिटाना चाहते हैं, तो इसको क्लिक करेंगे। यहाँ पे ये देखिए आ गया। नीचे वाला हैंडल है, ऊपर वाला जो रिमूवर है, जो कलर को रिमूव करेगा। यहाँ हैंडल से पकड़ेंगे आप इसको और यहाँ से इसको ऐसे रिमूव करते जाएंगे। ये देखें, मैंने जल्दी में मैं करूँगा क्योंकि आपका टाइम ज़ाया ना हो गया। आपने बहुत तसल्ली के साथ, इत्मीनान के साथ करना है। इसका पॉइंट आप छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। और ये मैंने पूरी वीडियो बनाई है, आप वहाँ पर जाके इसको देख सकते हैं कि कैसे ये काम करता है। इसके सारे फंक्शन उसमें मैंने बताए हैं। तो ये एंड स्क्रीन पे भी मैं इसकी ये वीडियो लगा दूंगा। वो एंड पे जब इसकी एंड हो जाएगी तो एंड स्क्रीन पे वो शो होगी। तो उस पर टच करेंगे, क्लिक करेंगे, तो आप वो ये वीडियो जो इरेज़र की है वो देख सकते हैं। अब इसका हैंडल मज़ीद छोटा करेंगे कि नीचे हमने काम करना है, तो नीचे इरेज़ करना है, तो इसके लिए यहाँ पे हम जो आसानी के साथ हम पहुँच सकें यहाँ तक। अभी और मज़ीद छोटा करेंगे यहाँ तक, ताकि वो नीचे वाला हिस्सा जो हमारा रह गया है वो हम ऐसे इरेज़ करें। यहाँ पे ये देखें, इरेज़ करते जाएं यहाँ पे ऐसे। ये देखिए कंप्लीट तकरीबन काफ़ी हद तक हो गया है। अभी कुछ चीज़ें आपकी रह जाएं तो आपने बारीकी के साथ करनी है। तो इसको यहाँ पे गुड के निशान पे टिक करेंगे। ये देखें, ये हमारे पास आ गया। अब इसका काम आगे मैं बताता हूँ कि रेड कलर हमने कैसे इसको ख़त्म करना है। उसके लिए हम इरेज़ कलर पे जाएंगे। ये नीचे वाले दूसरे फंक्शन में आएंगे। अब इसको इनेबल करेंगे ऊपर से। तो और ये दूसरे नंबर वाला जो है आपके पास जो वन के साथ पॉइंटर है, इसको पकड़ेंगे और जो आपने कलर रिमूव करना है उसके ऊपर रखेंगे। रेड कलर हमने रिमूव करना है तो रेड पे रखेंगे। अभी मैं आपको बता रहा था कि आपने दो कलर यहाँ पे वाइट क्यों नहीं रखना, क्योंकि वाइट अगर हम पीछे जो डॉटेड हैं वो भी वाइट कलर के हैं। अगर आपने सर्कल भी वाइट रखना होता है, तो जब वाइट को हम क्लियर करेंगे तो साथ डॉटेड भी हमारे गायब हो जाएंगे, वो भी क्लियर हो जाएंगे। इसको ओके करते हैं। ये देखें, और इसको नीचे से ये जो है इसका टॉलरेंस थोड़ा सा बढ़ा देते हैं ताकि इसको वो हमें सही तरीके से जो कोने इसके रेड कलर के रह जाते हैं वो ना रहें। ओके करते हैं। ये देखिए हमारे पास एक शेप आ गई है, मुख्तलिफ डॉटेड शेप। अब इसको हम बैकग्राउंड पे जाते हैं ताकि वो आपको वाज़ह नज़र आए। इस पे जाके कोई भी और कलर देते हैं, आप अपने हिसाब से कलर इसका रख सकते हैं। ये देखिए वाइट रखते हैं। देखें ये चीज़ हमारे पास आ गई है। इसको आप जहाँ चाहें रख सकते हैं। यहाँ पे अक्सर आपने देखा होगा कि दरमियान में होता है। और इसके जो यानी यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, तीसरे पे आते हैं। इसकी ओपेसिटी आपने पहले रखनी है। ये देखें अभी तो कम है ना, पहले हमने इसकी कम की है जब रेज़ करने से पहले। तो इसकी ओपेसिटी आपने एडजस्ट कर लेनी है पहले से। बाद में इसकी ओपेसिटी फुल ही रहेगी, जितनी आपने ओपेसिटी रखनी होगी वो फुल रहेगी। अभी इसकी ये ओपेसिटी फुल है, अगर बाद पहले आप कर लेते तो उसकी ओपेसिटी उसके हिसाब से एडजस्ट हो जानी थी। ये देखें यहाँ इस शेप को आप जहाँ मर्ज़ी चाहें रख सकते हैं। इसको छोटा करें, बड़ा करें, तो जहाँ आप चाहिए दिल करता है आप इसको रख सकते हैं। इसका कलर मज़ीद आप कलर में जाके ग्रेडियंट्स भी दे सकते हैं। ये देखिए मैंने ग्रेडियंट्स आपको दिखाया हुआ है नीचे पीछे। तो वो इसी तरह से यही ग्रेडियंट्स दिया था, उसका कलर था। डिफरेंट कलर आप शेप दे सकते हैं इस पे। यानी ये देखें, इसको ये इसके सर्कल में भी रख सकते हैं, साइडों पे भी रख सकते हैं, जहाँ मर्ज़ी आप रखना चाहें रख सकते हैं। अभी हम दोबारा से जाते हैं और इसका कलर ग्रेडियंट से हटा के कोई कलर दे देते हैं। ये दे देते हैं। ये क्योंकि इसका मैच कर गया है, अब कुछ और दे देते हैं। ये देखें इसके ऊपर वाज़ा हो रहा है, ये डॉटेड होते हैं। ये इस तरह के जो होते हैं ये चीज़ डिम होती है क्योंकि तेज़ नहीं होती। ये बैकग्राउंड के लिए यानी ये शेप में देते हैं तो ये बिल्कुल डिम होती है। अभी इसको हम क्लियर कर लेते हैं। आपको मज़ीद आगे और बताता हूँ तो कि आपको जो कर्विंग लाइन है वो रह गई है, उसके लिए हम शेप में जाते हैं, कोई कलर और ब्लू कलर लेते हैं, स्काई ब्लू। इसको अब ओके करते हैं। अब मैं बहुत जल्दी में बना रहा हूँ आपको, अब कर्व लाइन वाला दिखा देता हूँ। तीसरे ऑप्शन पे जाएंगे और ये बेजियर पे जाएंगे। और देखें मैंने बेजियर पे भी एक बनाई हुई है क्लास। तो बेजियर का जितना भी फंक्शन है ये आप मैंने उसके में बताया हुआ है। तो बेजियर की भी वीडियो मैं एंड स्क्रीन पे लगा दूंगा और इरेज़र की भी एंड स्क्रीन पे लगा दूंगा, वो आप देख सकते हैं जाके। अभी इसको हम क्लियर करते हैं। यहाँ पे ये मैं जल्दी में अभी इसको बताऊंगा नहीं क्योंकि मैं
आपका टाइम बहुत ज़ाया हो जाता है। इसको ये देखें, इसको तीसरे वाले ऑप्शन पे जाते हैं यहाँ से, और इसको यहाँ पे एडजस्ट करते हैं। तकरीबन इसको यू वाले को नीचे से सिलेक्ट करेंगे, इसको लॉक कर देंगे। ये मैंने जो ये अभी लिया है, ये वो चीज़, ये जो ग्राफ सा बना हुआ है, ये इसके भी वीडियो मैंने बनाई हुई है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाकर। तो अभी इसका ऐसा करेंगे, इसका साइज़ थोड़ा कम कर लेते हैं, इतना तकरीबन। अब हम दोबारा इसको ओके करेंगे और एडिट पे जाएंगे, इसी बेजियर के तीसरे वाले ऑप्शन पे जाएंगे। अब इसको देख लेंगे, यहाँ पे ओके हो गया। अब दोबारा हम इसके फर्स्ट वाले ऑप्शन पे जाएंगे, ये फर्स्ट वाले को क्लिक करेंगे, यहाँ आगे इसी के बराबर में आगे टच करेंगे खाली, यहाँ पे ये देखें एक के हमारे पास लाइन सी आ गई है। अब इसको ऐसा करेंगे कि ओके करते हैं, और दोबारा हम जाते हैं, इसको थोड़ा सा इसकी जो शेप है वो बढ़ा देते हैं ताकि हमें इस तरह की ये हो। अब दोबारा इसी पे जाते हैं, और नीचे ये सबसे एक्शन मोड पे सबसे एंड वाले रोटेट को इसको थोड़ा ऐसे कर लेते हैं, ऐसे तकरीबन इस तरह ओके करते हैं, और इसका अब साइज़ बढ़ा देते हैं। रोटेट यहाँ से भी आप कर सकते हैं, और यहाँ से करके इसको यानी अभी तीसरे वाले ऑप्शन पे जाते हैं, साइज़ थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, यहाँ तक इतना। तो गुड के निशान पे नीचे वाले को क्लिक करते हैं। अब ये तीसरे नंबर पे सिलेक्ट है, इसको पकड़ के आप यहाँ से ये कोने पे यहाँ पे इस तरफ थोड़ा अंदर की तरफ रख सकते हैं, इसको गायब करना है। अब ऐसा इसका क्या करना है कि ये हम इसके जो ऊपर ये ग्राफ है इसको हटा देते हैं। अब समझने वाली बात है यहाँ पर, ये जो ऊपर कॉपी का निशान बना हुआ है 1 के साथ, इसको क्लिक करते हैं और इसकी कॉपियाँ करते जाते हैं, नीचे नीचे चले जाते हैं यहाँ तक कि ये सारा फिलअप हो जाता है। ये देखिए, अब गुड के निशान पे ओके करते हैं। अब ये देखें हमारे पास एक के वो कर्व बॉर्डर का शेप आ गया हमारे पास। ये देख लें, ये हमारे पास कर्विंग का आ गया है। इसके ऊपर आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ से रेड कलर कर सकते हैं, कोई भी और कलर कर सकते हैं, यही वाला क्योंकि मैच नहीं करेगा, या आगे यहाँ कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। आप मुख्तलिफ कलर्स इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, ओके करते हैं। इसी तरह इसकी भी ओपेसिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पे अक्सर आपको ये देखें कर्विंग लाइन बिल्कुल डिम सी नज़र आती है, बहुत ज़्यादा कम होती है, कुछ ज़्यादा होती है कहीं। ये आप अपने हिसाब से, ये तरीक़ाकार यही है सेम, लेकिन आपने अपने हिसाब से इसका एडजस्ट करना है। इसका कलर मज़ीद कोई और दे देते हैं, ब्लैक, वाइट, रेड, जो भी कलर आप इस पे देना चाहें दे सकते हैं। ये दे लें, इसकी ओपेसिटी पे जाएं, इसकी ओपेसिटी हाई कर दें, लो कर दें। ये इस तरह की कर्व लाइन और डॉटेड सी वो लाइन सी आ गई है, एक वो ज़बरदस्त शेड सा बना हुआ है। ये आप बैकग्राउंड के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। ये बेजियर टूल और इरेज़र टूल, ये दोनों बहुत अहम है इस टूल में। इन दोनों की वीडियो मैं एंड स्क्रीन पे दे रहा हूँ, तो आप वहाँ जाकर इसको भी सीख सकते हैं। उससे आपका ग्राफिक डिज़ाइनिंग में एक अबूर हासिल हो जाएगा। तो अभी मैं ये आपसे इजाज़त चाहूँगा, नेक्स्ट वीडियो तक, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।